परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय 7 से लेकर 10 तक, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 7 to 10, और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 106 है, 106 वीडियो नंबर। और परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 1000 वर्ष पूर्ण होने पर शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वे पृथ्वी के चारों कोनों की जातियों को अर्थात गोग और मगोग को भरमाने और उनको एकत्रित करके युद्ध करने निकलेगा। उसकी गिनती समुद्र की बालू के सदृश होगी। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर निकलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगरी को घेर लिया। तब स्वर्ग से आग ने गिरकर उन्हें भस्म कर दिया और उनको भरमाने वाला शैतान उस अग्नि और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जहां वो पशु और झूठा नबी भी डाले गए थे। वे अनंत काल तक दिन रात पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये वचन मनुष्य के इतिहास की अंतिम लड़ाई, शैतान के अंतिम प्रयास और उसके अंतहीन न्याय, फाइनल जजमेंट को प्रस्तुत करता है। रोमन साम्राज्य का उत्पीड़न यानी कि 90 से 95 एडी में, उस समय मसीह रोमन साम्राज्य के भयंकर अत्याचारों से गुजर रहे थे, लेकिन अंतिम विजय परमेश्वर और उसके लोगों की ही होगी। गोग और मगोग, यह नाम पुराना नियम एजिकल 38-39 से लिया गया है। एजिकल में गोग एक अत्याचारी राजा और मगोग उसका देश है। यूहन्ना ने इस ऐतिहासिक भविष्य सूचक नाम का उपयोग परमेश्वर के खिलाफ उठने वाली दुनिया की समस्त दुष्ट शक्तियों के प्रतीक के रूप में किया है। वर्ष 7 में हम देखते हैं कि शैतान का छूटना 1000 वर्ष मिलेनियम के शांतिपूर्ण शासन के बाद शैतान को कुछ समय के लिए उसकी कैद से आज़ाद किया जाता है। परमेश्वर की सार्वभौमिकता, शैतान खुद अपनी ताकत से नहीं छूटता है, उसे छोड़ा जाता है। ये दर्शाता है कि दुष्टता भी परमेश्वर की अंतिम योजना के अधीन ही काम करती हैं। मनुष्य के हृदय का अंतिम परीक्षण, ये आयत साबित करती है कि इंसान की मूल समस्या बाहरी माहौल नहीं बल्कि उसका आंतरिक पापमय स्वभाव है। आदर्श माहौल यानी कि 1000 साल के परमेश्वरीय राज्य में रहने के बावजूद जैसे ही प्रलोभन सामने आता है, मनुष्य का मन भटक जाता है। वर्ष 8 में हम देखते हैं गोग और मगोग और अपार सेना, डिसेप्शन ऑफ नेशंस, जो है शैतान पृथ्वी के चारों कोनों से अनगिनत लोगों और समुद्र की बालू के समान को बरगलाकर परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध के लिए एकजुट करता है। शैतान के मुख्य हथियार, शैतान तलवार या सेना से नहीं बल्कि झूठ और छल, डिसेप्शन से वार करता है। वे लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि वे परमेश्वर को हरा सकते हैं। चारों कोनों ये दिखाता है कि अंतिम समय में परमेश्वर का विरोध किसी एक देश का सीमित ना होकर वैश्विक ग्लोबल होगा। वर्ष 9 में हम देखते हैं कि पवित्र नगर का घेराव और परमेश्वर का न्याय, दुष्टों की विशाल सेना पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर यरूशलेम की और कलीसिया को घेर लेती है। कोई भौतिक युद्ध नहीं होगा बल्कि सीधे स्वर्ग से आग गिरती है और दुश्मन भस्म हो जाते हैं। कलीसिया चर्च की स्थिति छावनी ये दर्शाती है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग हमेशा एक यात्री या परदेसी की तरह हैं, जिनका सच्चा घर स्वर्ग है। बिना युद्ध की विजय संतों और विश्वासियों को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंतिम जीत इंसानी ताकत या राजनीतिक क्रांतियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन से आती है। वर्ष 10 में हम देखते हैं कि शैतान का अंतिम अंत,
द इटर्नल लेक ऑफ फायर। शैतान को आग और गंधक की झील लेक ऑफ फायर में डाल दिया जाता है, जहां पशु, एंटीक्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता यानी कि फॉल्स प्रॉफिट पहले से ही मौजूद हैं। अंतिम अंत टोटल इटर्नल डिफीट। शैतान को सुधारने के लिए दंड नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसका अस्तित्व हमेशा के लिए बेअसर कर दिया गया है। वह नरक का राजा नहीं, बल्कि नरक का सबसे बड़ा कैदी है। त्रिमूर्ति का न्याय। जिस प्रकार परमेश्वर की पवित्र त्रिमूर्ति फादर, सन एंड होली स्पिरिट है, उसी प्रकार शैतान की झूठी त्रिमूर्ति सैटन, बीस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट का अंत एक ही स्थान पर युगानुयुग की पीड़ा में होता है। और शैतान की रिहाई। और आत्मिक बात यह है कि इंसान का दिल बिना परमेश्वर के अनुग्रह के बदल नहीं सकता है। गोग और मगोग सत्य से भटकने पर बहुमत और मेजॉरिटी भी गलत हो सकती है। स्वर्ग से आग गिरी और बुराई का अंत निश्चित है। परमेश्वर की धार्मिकता अंततः विजय होगी। वर्ष 7 से 10 में हम देखते हैं कि विश्वासियों को ये दिलासा देता है कि चाहे आज संसार में बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना दिखे, इतिहास का अंत शैतान के हाथ में नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।